सभी को जोहार नमस्कार। वेलकम टू जुपिटर्स एजुकेशन 365। आज हम लोग झारखंड एग्ज़ाम के अंतर्गत जेटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रीय भाषा यानी कि खोट्ठा पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत खोट्ठा का सिलेबस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। खोट्ठा व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। खोट्ठा के अंतर्गत खोट्ठा भाषा, लेखन, शब्दावली, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण के अंतर्गत क्रिया, काल, कारक, वाक्य रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब है। गद्यांश, पद्यांश है, लेखन कौशल, अनुच्छेद है, लोक साहित्य है, गद्य पद्य है। खोट्ठा का महत्व है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत खोट्ठा का महत्व को समझाना, तो ये सब टॉपिक्स है। तो हम लोग आज सबसे पहले खोट्ठा व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को स्टडी करने जा रहे हैं। संज्ञा, खोट्ठा में संज्ञा को बोलते हैं संज्ञा। ठीक है। सभी तरह के नामों, कोनो चीज़ के नाम, जगह के नाम, कोनो गोट तोट, भाव विचार के नाम के संज्ञा कहल जा है। संज्ञा बना है संज्ञान से। संज्ञान का मतलब क्या है? चेतना, यानी संज्ञान का मतलब चेतना, उसी से संज्ञा बना है। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे ही कोई नाम आएगा, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, पारसनाथ एक पहाड़ का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। इस प्रकार कोई भी एक नाम आने से हम उसे संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे। कोई भी नाम आता है, गाय है, मवेशी है, इंसान है, ठीक है, ये सब एक नाम के अंतर्गत आता है। तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत है। तो संज्ञा के सबसे पहले हम भेद देखते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी में भी हमने पढ़ा होगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी को जब खोट्ठा में बोलते हैं तो जाहितवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्ति को बगैतवाचक संज्ञा बोलते हैं, समूह को गोंठवाचक संज्ञा बोलते हैं और द्रव्यवाचक को वसूतवाचक संज्ञा बोलते हैं और भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। सुनने में लगभग नाम मैच कर जाता है, इसलिए इसका कोई विशेष, सिर्फ एक समूहवाचक संज्ञा है जिसमें गोंठवाचक संज्ञा थोड़ा याद रखना है। बाकी सभी नाम लगभग मैच करते हुए आपको दिखेंगे। तो इस तरह से हम संज्ञा के 5 भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, संपूर्ण जाति का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य का मतलब क्या है? कोई एक मनुष्य नहीं, संपूर्ण जाति, चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं का हो, सभी मनुष्य का बोध होता है, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। घर, किसका घर? सभी घर, सभी नदी, सभी पहाड़, एक जाति का बोध होता है। यानी कहीं भी घर हो, कहीं भी नदी हो, कहीं भी पहाड़ हो, वो सब एक बार में काउंट हो जाता है। ये जातिवाचक संज्ञा उदाहरण है। क्लियर? फिर है बगैतवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक का। ठीक है, एक का। जैसे रांची कितना है? एक है। किसी एक जगह का बोध हो रहा है। हिमालय, कितना हिमालय? एक हिमालय। गंगा, श्रीनिवास पानुरी, एक ही, ये सब नाम है और किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक या बगैतवाचक संज्ञा खोट्ठा में बगैतवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिसका नाम है गोंठवाचक संज्ञा। समूह का मतलब गोंठ, खोट्ठा में गोंठवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है। ठीक है, समूह का बोध होता है, उस नाम से पता चलेगा कि वहाँ एक समूह है, कोई सिंगल एक आदमी नहीं है या एक चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ एक समूह है, उसको समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे गुच्छा, कोई भी गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, गुच्छा बोलते हैं एक साथ क्या है? एक साथ बहुत सारा समूह है वहाँ पर, एक अंगूर का टुकड़ा नहीं है या एक चाबी नहीं है, गुच्छा है, मैंने ज़्यादा है। बाजार है, ठीक है, भीड़ है, सेना है, दल है, गिरोह है, मेला है, जतरा है, कुंज है, कौद है, पेठिया है, इसको बाजार बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ भीड़ है, एक साथ लोग समूह में हैं।
मेला, मेला कभी अकेले नहीं हो सकता है, ये समूह में है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जहाँ समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तोला जा सकता है। नापा या तोला जा सकता है, वो नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल, घी, तेल, पानी, लोहा, तांबा, चीनी, इसको नापा या तोला जा सकता है। ठीक है, उसको बोलेंगे द्रव्यवाचक। कोई पदार्थ है जिसको मापा या तोला जा सकता है, उसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा, जहाँ भावना का प्रधानता हो। ठीक है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये पदार्थ के गुण या भाव को बताता है, गुण या भाव को बताता है। जैसे बुढ़ापा, या हमको बोलते हैं कोटा में बुढ़ारी। बुढ़ारी को हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति को देख सकते हैं, बुढ़ारी। ठीक है, बचपन, मूर्खाली, कोई मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति को देख सकते हैं, उसके मूर्खाली को देख नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह का जो वर्ड आएगा जो भाव प्रधान हो, उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार संज्ञा एक छोटा सा टॉपिक है जो समाप्त हो गया, और इसको आसानी से आप समझ लिए होंगे। अब इस पर आधारित कुछ MCQs भी आपको कराए जाएंगे ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम और कंप्लीट सिलेबस का वीडियो फ्री में ला सकें। फ्री PDF, क्लास का नोट्स, MCQs सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।